Good morning, everybody. I hope that all of you are enjoying the videos. Kindly read good text and watch good videos to enhance your knowledge. एक बार आपका knowledge bank full हो जाता है, you will be very confident while you speak to others, and secondly, it gives a good impression on others. तो अच्छी चीजें सीखते रहिए. और इस नॉलेज बैंक को ऐड करने के लिए आज मैं आपको वर्ड्स के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बताऊंगी. यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक बार देखने में लगेगा अच्छा ये तो इंटेरोगेटिव है या रिलेटिव है या प्रोनाउन है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पर जब वही शब्द आपको दिखाई देंगे तो उनका फंक्शन चेंज होगा, यानी उनकी प्लेस वैल्यू चेंज हो चुकी होगी. तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ध्यान से देखिएगा. अब देखिए, इंटेरोगेटिव वर्ड्स आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, whom, whose, which, ये मेन वर्ड होते हैं. इसके अलावा क्या होता है, इन वर्ड्स का जो प्लेस होता है वो भी बहुत मायने रखता है. यही वर्ड्स कभी कभी क्या करने लगेंगे, हमें प्रोनाउन का जो आभास देने लगते हैं, और कहीं इनको हम एडजेक्टिव कह देते हैं, कहीं एडवर्ब. जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वी विल गेट कंफ्यूज कि अभी हमें इसको प्रोनाउन पे अंडरलाइन करना है या फिर एडजेक्टिव के रूप में लेना है या एडवर्ब के रूप में लेना है, और ट्रांसलेशन में भी हमें प्रॉब्लम आती है. तो इन शब्दों का सही रूप क्या है वो देखने के लिए मैंने आपको यहाँ बताया है कि जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी. देखिए, जो प्रोनाउन है वो व्हाट, हु, whom, whose और which रहेगा, जबकि एडजेक्टिव में व्हाट, whose और which रहेगा. एडवर्ब में वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ रहेगा. जो मेन प्रॉब्लम हमारी आ जाती है वो आती है व्हाट को लेकर, व्हाट या व्हाट एवर, क्योंकि पता नहीं चलता कहाँ ये एडजेक्टिव है और कहाँ पर ये प्रोनाउन का काम कर रहे हैं. तो चलिए इनका जरा कंफ्यूजन दूर करते हैं. ये देखिए, इंटेरोगेटिव वर्ड्स जब प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं, तो पहचानेंगे कैसे. सबसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं यहाँ पर, हु कॉल्ड लास्ट नाइट. जब आप हु यहाँ पर बोल रहे हैं तो हु में आपका जो आंसर आएगा वो एक नाउन आएगा, तो इसका मतलब ये जो हु यहाँ पर लगा हुआ है ये क्या है, प्रोनाउन है. सेकंड, व्हेन विल यू फिनिश दिस जॉब. अब मैंने आपको बताया था जो व्हेन है इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ एडवर्ब, तो यहाँ ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब के रूप में काम करेगा. नेक्स्ट, विच आर योर कीज. आपकी कीज कौन सी हैं, तो आप कुछ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, हाँ ये चीज है आपकी या ये वाली चीज आपकी है, या ब्लू कलर कीज आर माइन, इस तरह से आप कहेंगे. तो ये आंसर जो आएगा वो प्रोनाउन आएगा या फिर नाउन आएगा, इसलिए विच क्या हो जाएगा आपका, प्रोनाउन हो जाएगा. लेकिन जैसे ही आप इस विच के बाद एक नाउन लगाते हैं, फोर्थ सेंटेंस देखिए, विच शर्ट, जैसे ही आपने विच के बाद नाउन लगाया, ये इंटेरोगेटिव विच कन्वर्ट हो गया किसमें, एडजेक्टिव में. नाउ इट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. तो विच शर्ट आर यू गोइंग टू बाय, कौन सी शर्ट आप ले रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं प्लेन शर्ट ले रहा हूं, मैं कॉटन शर्ट ले रहा हूं. तो ये जो वर्ड होंगे ये एडजेक्टिव्स होंगे. नेक्स्ट इज वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं, तो वाई जो है यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि रीजन है यहाँ पर एक. इसके अलावा फिर नेक्स्ट कंफ्यूजन आता है व्हाट के अंदर. तो जो व्हाट इज योर नेम, तो जब भी आप कोई आंसर देंगे तो वो नाउन होगा. तो अगर आंसर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा तो मैंने बताया ये इंटेरोगेटिव वर्ड क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाने वाला है आपका प्रोनाउन. इसके अलावा जब हम दूसरी बार कह रहे हैं व्हाट बुक आर यू रीडिंग, कौन सी बुक है जो आप पढ़ रहे हैं, क्या बुक पढ़ रहे हैं आप, तो व्हाट के बाद क्या आ गया, दोबारा से आप देखिए, व्हाट के बाद फिर से एक नाउन आ गया, और जब ये नाउन आ गया तो नेचुरली दिस इंटेरोगेटिव व्हाट इज कन्वर्टेड इनटू एडजेक्टिव. अब नेक्स्ट कंफ्यूजन कहां पर आता है, हुज के पास आता है, हुज कंप्यूटर इज दिस. अब हुज के बाद आप देख सकते हैं क्या आ रहा है वर्ड, एडजेक्टिव आ रहा है, सॉरी नाउन आ रहा है, इसलिए ये वाला हुज जो यहाँ पर है इट विल बी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. तो नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं 9th नंबर पर, हुज इज दिस वॉच, ये वॉच किसकी है. अब क्योंकि यहाँ पर आपको कोई नाम लेना पड़ेगा आंसर में, तो मैंने फिर बताया नाउन या प्रोनाउन आप कहेंगे, तो ये जो विच है, सॉरी हुज है यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा. हाउ डिड यू डू इट, हाउ इज एडवर्ब, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब में आएगा. whom did I meet, मैं किससे मिला हूं. अब ये जो whom did I meet है, इसका आंसर अगर आप देना चाहेंगे तो नेचुरली एक नाम होगा या फिर एक प्रोनाउन होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बुलाएंगे. तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो फेस वैल्यू है वो सेम है,
पॉइंट नंबर 3, 4 के अंदर सेम है, 6, 7 के अंदर सेम है, 8, 9 के अंदर सेम है, लेकिन इनको पहचानना आसान हो जाएगा अगर आप एक तरीके से टेक्निक लगाएंगे नाउन वाली। तो चलिए आगे चलते हैं। अब रिलेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, रिलेटिव वर्ड्स वो ही होंगे जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं। when, what, why, where, who, whom, how, which, whose और that। इसमें that एक्स्ट्रा है। तो अभी तो ये वर्ड हम इंटेरोगेटिव बोल रहे हैं और अभी इन वर्ड को हम रिलेटिव वर्ड बोल रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था शुरू में कि हम आपसे बात करेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। तो जो फेस वैल्यू है वो इट रिमेन सेम, वो सेम रहेगी, लेकिन वो किस स्थान पर आ रहे हैं उसके हिसाब से उनके फंक्शन बदल जाते हैं। तो ये शब्द अगर सेंटेंस के शुरू में आते हैं, क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, इंक्वायरी के काम आते हैं, तो दीज आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव वर्ड्स। बट if the same words are coming in the mid of the sentence somewhere to join two sentences, they are called relative words। आपको कंजंक्शन हल्का सा याद आ रहा होगा यहाँ पर। These relative words can be divided into 3 categories: pronoun, adjective and adverb। पिछली बार की तरह मैंने पूरे चार्ट में आपको बताया है कि adverb कौन से relative words होते हैं, adjective कौन से होते हैं, pronoun। तो मेन फाइट जो रहेगी वो रहेगी pronoun और adjective को पहचानना। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, the woman who calls me daily wants to buy my house। वह महिला जो मुझे रोज बुलाती है वो घर खरीदना चाहती है। तो यहाँ पर हु का मीनिंग वो औरत के लिए आया है, यानी कि जो मुझे रोज बुलाती है। तो यहाँ हु इंटेरोगेटिव नहीं है, इट इज रिलेटिव। So it is conjunction, it's working as a conjunction, but the word is relative word। I didn't read the letter which came yesterday। अब मैंने वो पत्र नहीं पढ़ा जो कल आया था। विच नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, इसलिए लेटर के लिए विच आ रहा है यहाँ पर। ये विच क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ प्रोनाउन। नाउ इसी का कंपैरिजन आप थर्ड वाले सेंटेंस से कर सकते हैं। माई टीचर नोटेड विच प्रैक्टिकल वॉज लेफ्ट। मेरी टीचर ने नोट किया कौन सा प्रैक्टिकल रह गया था। अब देखिए, जो फर्स्ट वाला हमने विच लगाया था रिलेटिव वर्ड, उसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, जबकि यहाँ पर विच के बाद एक नाउन आ जाता है प्रैक्टिकल। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आई डू नॉट लाइक द कैट दैट इज इन माई फ्रेंड्स हाउस। मुझे वो कैट पसंद नहीं है जो मेरे दोस्त के घर में है। तो ये आपका क्या होने वाला है, दैट आपका प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। ही इज अ मैन हुज बैग इज विद मी। ये वो व्यक्ति है जिसका बैग मेरे पास है। अभी हम क्योंकि पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, किसी का बैग हमारे पास है, तो हुज के बाद यहाँ पर क्या आ गया, बैग आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट, द होकर हुज वाइफ इज अ टीचर सेल्स फ्रूट। यहाँ भी हुज के बाद वाइफ आया है, यानी कि नाउन आया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडजेक्टिव होने वाला है। द गेट कीपर हुम आई नो इज वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर जो हुम है वो प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद कोई भी एडजेक्टिव नाउन नहीं आया है। द गार्डन वेयर वी प्लेड इज क्लोज नाउ। वह गार्डन जहां पर हम खेल रहे थे। अब ये वेयर किसके लिए आया, प्लेस के लिए आया है। तो यहाँ पर ये जो वेयर है वो एडवर्ब है, वो प्रोनाउन क्यों नहीं है, क्योंकि वेयर को हम रिलेटिव प्रोनाउंस में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दे दिया है। जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ, ये क्या होंगे, एडवर्ब में आएंगे। हमारी जो मेन फाइट रहती है वो रहती है हुज को एडजेक्टिव और प्रोनाउन के रूप में पहचानना, विच को पहचानना और व्हाट को पहचानना। तो इन तीनों में मेन फाइट रहती है। बाकी मैंने सबको अलग अलग करके रख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव और रिलेटिव एडवर्ब पढ़ते हैं, तो वहां पर सब जगह आपको क्वेश्चन वर्ड्स यानी WH फैमिली मेंबर्स लिखे हुए मिलते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। दिस चार्ट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट वेदर दे आर एडवर्ब, वेदर दे आर एडजेक्टिव्स और दे आर प्रोनाउन। तो इस तरीके से अब आप सॉल्व कर सकते हैं। 10, 11, 12, 13 सॉल्व करिए और मुझे बताइए कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। अब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। ये वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। इनमें भी कंफ्यूजन रहेगा प्लेस वैल्यू का और फेस वैल्यू का। अब आप देख सकते हैं वर्ड है दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके शब्द हैं और इन्हीं शब्दों को क्या किया गया है, फिर प्रोनाउन में कन्वर्ट किया गया है। अगर इन शब्द के बाद कहीं भी वर्ब आ जाता है तो दीज आर कॉल्ड प्रोनाउन
और अगर इनके बाद नाउन आ जाता है तो दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। यहाँ पर आप देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडवर्ब्स नहीं होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडवर्ब्स की कोई कैटेगरी नहीं है। तो अब नीचे वाले सेंटेंस में मैं आपको 2 करके दूंगी, 2 आपको खुद करने पड़ेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको करने आए या आपको करने नहीं आए हैं, क्या प्रॉब्लम रही है। सी दिस इज माई कार, यहाँ आप देखिए दिस के बाद डायरेक्ट वर्ब आया है, दिस इज प्रोनाउन। अब इसका मतलब यहाँ पर दिस क्या है, प्रोनाउन है। जबकि यहाँ पर दिस के बाद ड्रेस यानी कि नाउन आया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। सेकंड में देखिए दैट के बाद कार आया है, ये एक नाउन है, इसका मतलब दैट किस कैटेगरी में आएगा, एडजेक्टिव के कैटेगरी में आएगा। जबकि नीचे आप फोर्थ सेंटेंस देख सकते हैं, दैट वाज अ नाइस पेंटिंग, तो यहाँ दैट के बाद वाज आया है यानी कोई नाउन नहीं है, देन दिस दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। इस तरीके से आप नेक्स्ट सेंटेंसेस करके देखिए और प्लीज मुझे बताइए आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। Thank you very much for watching this video. I hope that you understand the place value and phrase value of the words. ये बहुत ट्रिकी होते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें बहुत परेशान करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। सब्सक्राइब द चैनल ताकि जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो जल्दी से आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।